आधुनिकीकरण प्रभाग की तरफ से इस संवाद में आपका स्वागत है। राज्य सरकार द्वारा आमजनों को भरोसेमंद एवं उत्तरदायी पुलिस सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से पुलिस बल के आधारभूत संरचना के विकास और सुदृढ़ीकरण को प्राथमिकता दी जा रही है। एक तरफ जहां कार्य संस्कृति में सुधार हेतु राज्य सरकार निरंतर प्रयत्नशील है, वहीं दूसरी तरफ पुलिस बल को संसाधनों से युक्त करने के लिए भी प्रयासरत है। इस दिशा में हाल के वर्षों में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं और जिनको पूर्व में 2 प्रेस ब्रीफ के माध्यम से आपसे साझा किया गया है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं जिसको मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूं। और इसमें पुलिस प्रतिष्ठानों के भवन निर्माण हेतु भूमि की उपलब्धता पर लगातार काम हो रहा है और उसके अच्छे परिणाम आए हैं इधर कुछ दिनों में। जैसे पीसैप के बारे में आपको मालूम है कि पीसैप अधिनियम 2021 के द्वारा लोक अथवा निजी क्षेत्र के औद्योगिक अथवा वाणिज्यिक उपक्रम या महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान जैसे कि हवाई अड्डा, मेट्रो रेल, विद्युत संयंत्र, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के स्थान या अन्य स्थान, प्रतिष्ठान या गतिविधि जिसे सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित किया है कि बेहतर संरक्षा एवं सुरक्षा की जिम्मेवारी पीसैप को दी गई। इसी क्रम में बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस 6 वाहिनी जो मुजफ्फरपुर में अवस्थित है, उसके लिए 32.38 एकड़ भूमि का हस्तांतरण अभी सरकार द्वारा कर दिया गया है। दूसरी ओर बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस 19 जिसको SISF 2 के रूप में भी जानते हैं, इस वाहिनी को जो वर्तमान में बेगूसराय पीसैप 8 के परिवहन के परिसर से कार्यरत है, के भवन एवं अन्य आधारभूत संरचनाओं के निर्माण हेतु भी बेगूसराय अंतर्गत ही मंझौल अंचल अंतर्गत 33.44 एकड़ भूमि का हस्तांतरण भी कर दिया गया है। उसी तरह से कुछ अन्य प्रतिष्ठान जैसे थाना 24 थानों के लिए भूमि का हस्तांतरण उपलब्ध हो चुका है। कुछ ऐसे थाना और OP हैं जिसके लिए प्रशासनिक स्वीकृति पहले से प्राप्त थी, लेकिन कतिपय कारणों से उसमें कुछ विवाद हो गया था, कोर्ट केस लंबित हो गए थे या स्थल विवादित या अनुपयुक्त हो गया था। वैसे 6 मामलों में भी भूमि उपलब्ध करा दी गई है। उसी प्रकार वरीय पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक का आवास या कार्यालय जहां पर नहीं है, ऐसे 2 मामलों में भूमि उपलब्ध करा दी गई है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और या पुलिस उपाधीक्षक उनके आवास और कार्यालय पर भी काम चल रहा है, उसमें भी 2 मामलों में भूमि उपलब्ध करा दी गई है। साथ साथ अंचल पुलिस निरीक्षक के लिए भी अलग से कार्यालय और आवास की योजना पर काम चल रहा है, उसमें भी 5 ऐसे जगहों पर भूमि उपलब्ध करा दी गई है। अब हम ERSS की यदि बात करें, डायल 112 के अंतर्गत एकीकृत कमांड एवं कंट्रोल सेंटर को और सुदृढ़ बनाने के लिए और ERSS द्वारा दी जाने वाली सेवाओं की निरंतरता को बनाए रखने के लिए 20% क्षमता का एक सेकेंडरी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, जिसको हम मिरर साइट भी बोल सकते हैं, ये गया जी में इसके लिए 1.66 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। ERSS परियोजना के अंतर्गत ही स्थायी भवन निर्माण हेतु भी राजीव नगर में 84.36 डिसमिल जमीन उपलब्ध करा दी गई है और इसमें भवन निर्माण के लिए DPR तैयार करने की कार्रवाई चल रही है। यदि हम STF को देखें तो इसके लिए भी पुलिस केंद्र एवं अन्य कार्यालय भवन निर्माण हेतु पटना जिला अंतर्गत लोदीपुर में भूमि उपलब्ध करा दी गई है और उपलब्ध भूमि पर भवन निर्माण हेतु भी विभागीय सहमति प्राप्त हो चुकी है। सेंटर की एक योजना है असम, उसके तहत पुलिस प्रशासन का ढांचागत सुदृढ़ीकरण एवं क्षमता संवर्धन पे काम होता है। इस योजना के तहत वामपंथ उग्रवाद से प्रभावित कुछ जिले हैं जिसको लेगेसी एवं थ्रस्ट जिला कहा जाता है। इसमें 24 अदद LMB वाहनों का क्रय किया गया है। रेल पुलिस जिला के लिए 1000 बॉडी वॉर्न कैमरा का क्रय किया गया है। जिला पुलिस के लिए 42 अदद प्रिजनर वाहन का क्रय किया गया है और STF के लिए ही 6 अदद डिजिटल वॉइस लॉगर जो उनके तकनीकी कार्यप्रणाली में मदद करते हैं उसका क्रय किया गया है।
एक और बड़ा इनिशिएटिव लिया जा रहा है जो राज्य के पारंपरिक पुलिस प्रणाली को अत्याधुनिक एवं तकनीकी रूप से सुदृढ़ करने के लिए सोचा जा रहा है। इसके लिए इंटरऑपरेबल टेक्नोलॉजी बेस्ड एवं मोबाइल बेस्ड सॉल्यूशन की व्यवस्था अपनाए जाने की जो प्रक्रिया है उस पर विचार के लिए, उस पर अनुसंधान या शोध के लिए पुलिस महानिरीक्षक आधुनिकीकरण की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी, जिसने 2 राज्यों का पिछले फोर्टनाइट में भ्रमण किया है, अध्ययन किया है। इसमें तेलंगाना और कर्नाटक राज्य शामिल हैं और वहाँ पर जो प्रचलित और मौजूदा व्यवस्था है उसका भौतिक रूप से अवलोकन एवं अध्ययन करके बिहार राज्य के परिप्रेक्ष्य में उसको कैसे अपनाया जाए, इस पर एक प्रतिवेदन समर्पित किया है। इस समिति द्वारा दिए गए प्रस्तुतिकरण के आधार पर उक्त व्यवस्था को बिहार पुलिस संगठन में अपनाए जाने हेतु अग्रतर कार्रवाई पर तेजी से काम चल रहा है।